हेलो डियर फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के पार्ट 2 वीडियो का। पार्ट 1 में हमने आपसे बेसिक ऑपरेटर डिस्कस किया था। अब हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। अब मेजर ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इज कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन बड़ा कॉमन सा ऑपरेशन है जो हम हमेशा करते हैं जब दो स्ट्रिंग को ऐड करना होता है या एक स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करते हैं, तो इसे हम कॉन्केटनेशन कहते हैं। और इसके लिए हमें कॉन्केटनेट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ कॉमन मेथड्स फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो यहाँ पे दिए गए, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था और ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल है वेर नेम 1, ठीक है, n1, और n1 में आपने लिखा हुआ है अंजीब, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा वेर n2, और n2 में लिखा हुआ है सिंग, और यहाँ पे हमने लिखा वेर n3, और n3 में लिखा हुआ है n1 प्लस n2, और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, सभी जगह पे सेमीकोलन मिसिंग है। और यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, और यहाँ पे लिख दिया n3। तो अब आउटपुट विंडो पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अंजीब सिंह दिख रहा है। इनके बीच में अगर मान लीजिए मैंने एक और प्लस लगा दिया और यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया, तो अब आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ आपको अंजीब सिंह आ रहा है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है जो हमने किए थे। अब कुछ और भी फंक्शन, जैसे लेंथ फंक्शन से क्या कर सकते हैं, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करना हो तो लेंथ पता करने के लिए आप इसको str.length यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन। आइए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n3, अब मैं यहाँ पे n3 नहीं लिखूँगा, मैंने लिखूँगा n1 डॉट लेंथ। तो ये हमारा देखिए इसका लेंथ आ गया। लेंथ कितना है, 6, ठीक है। तो हम लेंथ ऑपरेशंस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर्च। इट रिटर्न्स द स्टार्टिंग लोकेशंस ऑफ द पासिंग स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न्स -1। जैसे स्ट्रिंग के अंदर में अगर मुझे किसी और स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को सर्च करना हो, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द सर्च एंड इट विल रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन, कि भाई स्क्रिप्ट इसने सर्च किया तो स्ट्रिंग किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे n1 में n1 डॉट सर्च, और सर्च करके मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं जे को सर्च करना चाहता हूँ। मैंने जे को सर्च किया तो इसने क्या करना है, जे का पोजीशन बताना है मुझे, ठीक है। तो जे का पोजीशन क्या है, 2। अब जे का पोजीशन 2 कैसे हुआ है, n1 का मतलब यहाँ पे अंजीब से है, तो अंजीब के अंदर में जे को सर्च किया और जे हमारा किस इंडेक्स पोजीशन पे, 0 1 2, 2 इंडेक्स पोजीशन पे अवेलेबल है। तो दैट इज द यूज ऑफ द सर्च फंक्शंस। सब स्ट्रिंग क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग बाय टेकिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन एज अ आर्गुमेंट। यू कैन ओमिट एंडिंग पोजीशन, देन इट विल एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर आप किसी स्ट्रिंग से कुछ सर्टेन पार्ट्स अगर निकालना चाहते हैं, जिसे हम सब स्ट्रिंग कहते हैं, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द सब स्ट्रिंग। यहाँ पे स्टार्ट और एंड 2 पोजीशन बताना होता है सब स्ट्रिंग के साथ, बट रिमेंबर रहे कि अगर आप एंड पोजीशन नहीं बताएंगे तो ऐसे केस में एंटायर स्ट्रिंग आपको वो रिटर्न कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च की जगह पे लिखा, सर्च की जगह पे, या चलिए मैं इसी लाइन को कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और यहाँ पे राइट के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, राइट ln लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ भी राइट ln लिख देता हूँ, राइट ln। और अब मैं यहाँ पे सर्च नहीं करूँगा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सब स्ट्रिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा n1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक, और इसमें स्टार्टिंग पोजीशन मैंने दे दिया यहाँ पे कि मुझे थर्ड पोजीशन से निकाल के दो। मैंने क्या दे दिया, थर्ड पोजीशन। तो आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस सिंगल कोट्स के अंदर में BR, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए हमारा। तो अब लाइन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो भी देखो यहाँ से थर्ड पोजीशन से निकाल के दिखा दिया। अगर मैं n2 में दूंगा तो NGH 0 1 2 थर्ड पोजीशन से, तो 3 से लेके लास्ट तक का इसने करेक्टर निकाल दिया। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,3, तो 1 से इसने थर्ड पोजीशन पे, तो देखो S 0 है और 1 पे कौन है, I और N, ये आपको निकाल के यहाँ से ये आपको दे रहा है, ठीक है। आई होप सो कि ये विजिबल होगा स्क्रीन, आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसे। तो इस तरह से आप सर्च फंक्शंस को, सब स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। मिक्सिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, एक्सप्रेशन विच इज मिक्सिंग ऑफ नंबर स्ट्रिंग जनरली रिक्वायर्स व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब द मीनिंग और डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द यूअर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने आपको अभी दिखाया है करके। आप यहाँ पे मैसेज के साथ भी दिखाना चाहते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्चिंग,
ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया प्लस। तो अब देखो सर्चिंग के बाद हमारा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इफ़ वी हैव टू डिस्प्ले टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल मार्क्स प्लस लगा दिया गया। तो दिस इज एक्चुअली कॉन्केटनेशन। मिक्सिंग ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग इज इजी, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द बोथ विद द हेल्प ऑफ द प्लस सिंबल। और वो उस केस में क्या करेगा, वो कैलकुलेशन नहीं करता है, वो कॉन्केटनेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सिंग का कंसेप्ट हो गया। डेटा टाइप कन्वर्जन, आप डेटा टाइप कन्वर्ट भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द डेटा टाइप व्हेन two different types are used in expression, evaluate the expression. This is act as called type conversion, उसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, इट विल परफॉर्म द टाइप कन्वर्जन टू वेज, एक इम्प्लिसिट होता है और एक्सप्लिसिट होता है। जब जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द अदर ऑपरेंड, तो उसे हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि एक वैल्यू नंबर हो और दूसरा स्ट्रिंग हो, और आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस दे दिया गया है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 14 प्लस अगर है ना, 14 प्लस ब्लैंक स्ट्रिंग रखोगे तो क्या रिटर्न करेगा, 14। अब 13 मल्टीप्लाई 5 रिटर्न करोगे तो क्या रिटर्न कर रहा है ये, अच्छा इट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द नंबर। अच्छा ठीक है, मतलब सेकंड स्ट्रिंग है लेकिन वो नंबर है, तो वो क्या करता है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है एज पर ऑपरेटर। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग विथ अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन कन्वर्टेड नंबर रिजल्ट इज प्रोड्यूस लाइक दिस। देखो इसने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों नंबर था और आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे किया था। नल के साथ जब हम 5 करते हैं तो ये क्या करता है, 5 कर देता है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू नल को उधर जीरो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इफ वन वैल्यू इज अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड इट इज कन्वर्टेड टू 0 और 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू, फॉर एग्जांपल ट्रू प्लस 5, अब ट्रू को वो 1 में कन्वर्ट करके उसे कन्वर्ट कर देगा। इफ वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो मैसेज क्या आ जाएगा, NaN नॉट ए नंबर का मैसेज आएगा। तो आइए जरा सा देखते हैं कि ये कितना कन्वर्जन का काम हमारा यहाँ पे कर पाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स के अंदर में 5 प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर में, और यहाँ पे लिखा प्लस डबल कोट्स में ही मैंने यहाँ पे 10 डाल के देखता हूँ कि ये क्या करता है। तो देखो ये हमें क्या दे रहा है, 510 दे रहा है। नहीं, ये बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर रहा है इस तरीके से जैसा कि वो हमें बता रहा था। बाकी चलो मैं एक वेरिएबल के अंदर लिख के देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। मैंने लिखा 5 प्लस 10, देयर आर समथिंग मिस्टेक इन दिस, और मैं यहाँ पे N3 लिख के दिखाता हूँ। क्या लिख के दिखाता हूँ, N3। तब देखता हूँ अभी भी इसने इसको कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग रखूँगा तब भी ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं इसको कैसे कंफर्म करता हूँ, जरा सा मैं इसका टाइप ऑफ चेक कर लेता हूँ। टाइप ऑफ N3 मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया, टाइप ऑफ N3। तो N3 का टाइप क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग बता रहा है। तो एज पर द बुक इट्स इज नॉट वर्किंग हेयर, ये काम नहीं कर रहा है, इम्प्लिसिट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग अगर होगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, वो नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल भी लगा के देख लेता हूँ, और तब भी अच्छा, अब ये N3 की वैल्यू मल्टीप्लाई के साथ इसने सही काम किया है ना, मल्टीप्लाई के साथ काम कर रहा है। तो लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ N3। तो अब ये वैल्यू ऑफ N3 क्या दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है। और इसी जगह पे मैं टाइप ऑफ N3 भी चेक करना चाहता हूँ कि उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे टाइप जो है ये टाइप ऑफ तो प्लस ऑपरेटर के साथ आप नहीं कर सकते हैं, रेस्ट ऑपरेटर के साथ आप इस काम को कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 डिवाइड 10 लिख दूँ तब क्या होगा, तब ये 5 रिटर्न कर रहा है, और ये क्या बता रहा है, नंबर है, ये नंबर ही बता रहा है इसको। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 50 प्लस ट्रू लिख देता हूँ, 50 प्लस ट्रू लिख देता हूँ, तब क्या करेगा ये, 50 प्लस ट्रू अगर लिख दिया तो इसने हमें 50 ही रिटर्न किया है, और ट्रू स्ट्रिंग ये हमें रिटर्न कर रहा है 50 प्लस 2 में। नहीं, इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा है, और इसे स्ट्रिंग में, मतलब ये 0 1 2 में कन्वर्ट इसे नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये 50 इंटीजर वैल्यू होता और फिर ट्रू होता तो ये 51 हो जाता। तो ये चीज़ भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो रहा है, ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम खुद से करना चाहें तो दैट इज़ द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। उसके लिए क्या होता है, कन्वर्टिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर मेथड यूज़ करना होता है। किसी भी न्यूमरिक वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। नंबर नल लिखेंगे तो 0 में कन्वर्ट करेगा, स्पेस देंगे तो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग को 0 में कन्वर्ट करेगा, फॉल्स को 0 में कन्वर्ट करेगा। नंबर टाइप लिखेंगे तो इसे नॉट ए नंबर बता देगा।
ये नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ पार्स फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि parseInt। दिस मेथड रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू बाय एक्सेप्टिंग टू आर्गुमेंट्स। फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू एंड सेकंड इज द रेडिक्स व्हिच स्पेसिफाई द रिटर्निंग वैल्यू प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। रेडिक्स में आप 10 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए 16 दे सकते हैं। इफ स्ट्रिंग बिगिंस विद 0x then रेडिक्स इज 16। If a string begins with O then radix is 8, otherwise radix is 10। बाई डिफ़ॉल्ट ये लेता है पार्सेंट फंक्शंस। तो आइए जरा से दिखाते हैं आपको पार्सेंट का यूज करके कि किसी वैल्यू को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसने 5 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीजर, यहाँ पे लिख दिया पार्स इंट और अब मैंने यहाँ पे दे दिया n1, ठीक है। तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। n3 को अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, n1 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसी जगह पे मैंने लगा दिया 8, तो अब इसने क्या किया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अगर 16 लगा दूंगा तो नॉट ए नंबर, ये नंबर 16 में कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि नंबर 0x से स्टार्ट नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 और x लगा देता हूँ तो क्या करेगा, इसने 50 को देखो 16 में 80 में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने वैल्यू क्या दिया था, हेक्साडेसिमल में वैल्यू दिया था, और जब आप इसने पार्सेंट किया 16 लगा के तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से आप पार्सिंग भी कर सकते हैं। नाउ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। पार्सेंट 10 करोगे तो 10 रिटर्न करेगा, पार्सेंट 40 प्लस 33 करोगे 0.33 करोगे तो 40 रिटर्न करेगा क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करना है। 19 कोबिट करोगे तो रिटर्न 19, कोविड 19 में नॉट ए नंबर बताएगा। 15 8 के साथ ये ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा और 0x लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, क्योंकि 0x आपने लगा दिया है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं पार्स फ्लोट। ये मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू बाय एक्सेप्टिंग द वन स्ट्रिंग। पार्स स्ट्रिंग parses the string for conversion the number exists up to and then it converts the number and return otherwise nan। जैसे आप फ्लोट 23 तो 23 रिटर्न कर दिया, 23.5 तो 23.55 रिटर्न करेगा। तो आइए जरा सा चेक करते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 23 लिख देता हूँ और यहाँ पे पार्स इंट के जगह पे मैंने पार्स फ्लोट लिख दिया और यहाँ से मैं रेडिक्स हटा देता हूँ तो देखो ये हमें क्या दे रहा है, 23 ही रिटर्न करके यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर 23.5 लिख दूँगा तो ये फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर यही पार्स फ्लोट नहीं होता, इंटीजर होता, तो आपका ये 23 ही रिटर्न करता 23.5 के केस में। अब आपने 23.5 दिया तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं काम कर रहे हो तुम? इसको मैं डबल कोट्स में डालता हूँ एक बार, ऐसे स्ट्रिंग तो है ही हमारा, यस डबल कोट्स में हमें उसे लिखना था तो वो उसे कन्वर्ट कर रहा था, सिंगल कोट में नहीं कन्वर्ट कर रहा था। चलो ठीक है, तो पार्स इंट समझ में आ गया। अब इसको मैं पार्स फ्लोट कह देता हूँ तो ये हमारा सही काम कर रहा है क्या, पार्स फ्लोट। तो पार्स फ्लोट 23.5, तो फ्लोट वैल्यू में इसने इसको n1 को कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, जरा एक बार फिर से देखता हूँ। चलो अब देखूँ करता है क्या, हाँ कर दिया। एक्चुअली वो एक्यूट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, व्यूइंग नहीं हो रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इवैल। इवैल क्या करता है, द मैथड एक्सेप्ट द जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस एज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड इवैल्यूएट्स देम। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग आर्गुमेंट आप एज ए एक्सप्रेशन बना के दोगे तो वो उसको इवैल करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा इवैल, और इवैल के अंदर में डबल कोट्स के अंदर में मैं कोई इक्वेशन बना देता हूँ, 5 × 3 - 2 + 8 / 4। तो ये देखो ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे जो 15 आ रहा है वो क्या है, एक्सप्रेशंस का रिजल्ट आ रहा है। तो इट इज़ जस्ट इवैल्यूएटिंग, एक्यूटिंग करता है, एक्यूट करता है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने पार्सेंट देखा था। किसी वैल्यू को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो। किसी भी नंबर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप स्ट्रिंग फंक्शंस, इफ द आर्गुमेंट इज बुलियन टाइप देन स्ट्रिंग फॉल्स कन्वर्टेड टू द फॉल्स एंड नल इज द कन्वर्टेड टू द नल, अगर नल वैल्यू होगा। बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बुलियन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम बुलियन मेथड आपको यूज़ करके दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, अब ये वैल्यू है, इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, चलिए वेरिएबल में स्टोर करा के दिखा देता हूँ, n4, और मैंने लिखा स्ट्रिंग n1। क्या लिखा है, स्ट्रिंग n1। और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे n4 को प्रिंट कराऊंगा। तो आपको कोई खास चीज़ समझ भी नहीं आएगा अगर इसको आपने ऐसे प्रिंट कराया है तो
ये कोई ऐसी आउटपुट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपने किस में कन्वर्ट करना था, स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे एस को कैपिटल लिख देता हूँ ज़रा सा, स्ट्रिंग काम कर रहा है क्या, हाँ N4 कन्वर्ट कर दिया इसने, N1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब हमें पता नहीं चल रहा है कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, टाइप ऑफ लगा दिया। तो टाइप ऑफ लगाने से मुझे पता चल रहा है कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बी आर लगा देता हूँ, या एक बी आर सिंपली, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं बी आर, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे हैं तो सिंपल बी आर लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्चुअल HTML की कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम HTML में स्क्रिप्ट नहीं डाल रहे हैं, हम स्क्रिप्ट किंग की कोडिंग ही यहाँ पे डायरेक्ट हमने किया हुआ है। तो राइट किया, तो यहाँ डबल कोट्स में आप बी आर लिख दीजिए किसी भी टैग को, तो वो बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये प्रिंट करेगा। आपने क्या किया, डबल कोट्स में यहाँ पे बी आर टैग क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा था। तो देखो स्ट्रिंग आ गया, ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बुलियन को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने इस वैल्यू को ट्रू लिख दिया, तो ये क्या कर रहा है, देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया क्या, हाँ हाँ ट्रू, एन एन, ये तो एन एन हो गया आपका, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया N4 को N1 को, तो ये आउटपुट क्या दे रहा है, स्ट्रिंग ही बता, हाँ स्ट्रिंग ही बताएगा, स्वाभाविक है, हमने बुलियन में तो किया नहीं था। बुलियन फंक्शन से आप उसे बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूजर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर, check if the value of two operands is equal or not, write a program to JavaScript implement bitwise operations, है ना, implement AND और OR। अगले वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशंस को भी बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस का, जाके द डायलॉग बॉक्स, हम डायलॉग बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल